आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप एक्साइटेड हैं, आनंदित हैं प्रभु में संगति करने के लिए। सो आइए मिलकर हम एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप सब हमारे साथ में बने रहिए। सबको जय मसीह की। मेरी 2 गवाहियाँ हैं। पहली गवाही यह है कि बारिश के दिनों में मेरा घर छूटा था, छत की दिक्कत थी, तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती थी कि प्रभु बरसात के पहले मैं अपने छत का काम कर सकूं, छत की मरम्मत कर सकूं। तो वो प्रार्थना मेरी पूरी हो गई प्रभु की इच्छा से। और दूसरी प्रार्थना ये थी कि मेरा बेटा पढ़ने में थोड़ा कच्चा था, उतना अच्छा नहीं था पढ़ाई लिखाई में, तो उसने 10 का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें वो फर्स्ट डिवीज़न में पास हुआ। उसके लिए मैं परमेश्वर की कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ कि पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको लाइट के समान चमकाएंगे। आप लाइट के समान चमकेंगे, तारों के समान चमकेंगे। हम लोग देखते हैं यूहन्ना की किताब उसके पहले पद से 5 पद तक, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह वचन है और वचन आदि में था, शुरुआत में वचन था और ये वचन ही यीशु मसीह था और ये यीशु मसीह परमेश्वर के साथ में था। मींस परमेश्वर और यीशु मसीह एक हैं, इस प्रकार से यहां पर बताया गया। फिर उसके बाद यदि आप 4 और 5 पद पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसमें जीवन था। किसमें? वचन में जीवन था, यीशु मसीह में जीवन था और यह जीवन मनुष्यों में चमकी। वो जो जीवन था, वो जो यीशु मसीह था, वो जो वचन था, वो मनुष्यों के बीच में चमका। और लिखा है कि वो ज्योति अंधकार में चमकी, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अब अगर देखें, अंधकार ने उस ज्योति को ग्रहण नहीं किया, मींस लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को, उसके वचन को ग्रहण नहीं किया। परंतु यदि देखें, यदि ये अंधकार या फिर ये लोग यीशु के वचन को ग्रहण करें या फिर यीशु को ग्रहण करें तो क्या होगा? वो अंधकार मिट जाएगा और वहां रोशनी ही रोशनी हो जाएगी, वहां प्रकाशमान हो जाएगा, वहां चमकदार चीजें हो जाएंगी, तारों के समान वहां चमचमाहट हो जाएगी और अंधकार दूर हो जाएगा जब लोग वचन को ग्रहण करेंगे। और वचन क्या है? प्रभु यीशु मसीह। मींस जब लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे तो उस वचन में जीवन है और जब वो जीवन लोगों के अंदर आएगा तो वो लोगों को प्रकाशमान कर देगा और उनके अंदर के अंधकार को दूर कर देगा और सब कुछ प्रकाशित हो जाएगा, सब कुछ प्रकाशमान हो जाएगा, लाइट के समान सब कुछ हो जाएगा। इसी प्रकार से परमेश्वर का जो वचन है, लिखा है कि वचन कौन था? यीशु मसीह, और यीशु मसीह ही वचन है। लेकिन एक लिखित वचन भी हमारे पास है जो बाइबल है, यानी कि उस बाइबल में जो वचन लिखे गए हैं, यदि आप उस वचन को भी ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, जो वचन बाइबल में लिखा है, उस वचन को यदि आप समझते हैं और अपने जीवन में उसे ग्रहण करते हैं, तो वो वचन भी जब आपके अंदर जाएगा तो वो वचन आपको प्रकाशित करेगा, आपके अंदर प्रकाश को लेकर के आएगा, आपको लाइट के समान चमका देगा, सब कुछ रोशन रोशन कर देगा, आपको तारों के समान चमचमाहट करवा देगा। कौन? वचन। वचन मीन्स यीशु मसीह। जिस किसी ने यीशु को ग्रहण किया, अब वो अंधकार में नहीं है बल्कि वो ज्योति में आ गया और वो परमेश्वर की संतान बन गया, क्योंकि उस वचन में क्या है? जीवन है। इसी प्रकार से जो ये लिखित टेक्स्ट है, जो वचन है, जो बाइबल हमारे पास है, उसमें भी प्रभु के वचन है, उन वचनों में भी जीवन है। यदि आप उन वचनों को पढ़ते हैं, उन पर मेडिटेट करते हैं, तो वो आपके अंदर जीवित हो जाते हैं और वो वचन फिर आपके जीवन में काम करते हैं।
और जब वो काम करते हैं तो आपके जीवन का, आपके परिवार का अंधकार मिट जाता है और सब कुछ प्रकाशमान हो जाता है। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, आपने प्रभु को तो ग्रहण कर लिया, आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, आप उसके पीछे चलना शुरू कर रहे हैं, आप प्रकाशमान हो चुके हैं। लेकिन यदि आप प्रभु के वचन को पढ़ेंगे और उस वचन को भी अपने अंदर ग्रहण करेंगे, उस वचन में भी जीवन है, और वो जीवन जब आपके अंदर जाएगा तो वो आपको और अधिक प्रकाशमान कर देगा, वो आपको और अधिक प्रकाशित कर देगा, वो आपको लाइट के समान चमकदार बना देगा। सूर्य से अधिक आप चमकदार हो जाएंगे जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उस पर मेडिटेट करेंगे और उसे अपने हृदय में बसा लेंगे। वो वचन जीवित वचन है, वो वचन आपके जीवन में कार्य करेगा, और जब वो कार्य करेगा तो आपके जीवन का अंधकार, वो दुख, परेशानियां, वो पाप, वो सब कुछ मिट जाएगा और आप प्रकाशमान होते रहोगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं क्योंकि आप इस आदर और सम्मान के योग्य हैं। धन्यवाद करते पिता, आपके जैसा कोई भी नहीं परमेश्वर पिता, जो हमसे प्यार करे प्रभु, और जो हम सबको पिता अपना बेटा और बेटी बनाए मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु हमारे जीवन में सौभाग्य को जोड़ने के लिए प्रभु, कि जब तूने हमें प्रभु दुनिया से अलग किया परमेश्वर पिता, अपना बेटा और बेटी बनाया प्रभु, हमारे गुनाहों को माफ किया परमेश्वर पिता, और हम सबको एक नया जीवन दिया परमेश्वर। हर एक जन प्रभु जो हमारे साथ आज की शाम में प्रार्थना में शामिल है प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि आपकी प्रेजेंस हम सबके साथ में, आपका होली स्पिरिट प्रभु हम सबको गाइड कर रहा है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर प्रकार की नेगेटिविटी यीशु नासरी के नाम से हम कैंसिल आउट करते प्यारे पिता, हर प्रकार के भटकाने वाली बातों को दूर करते पिता। धन्यवादित है प्रभु कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं प्रभु। हम आपके वचन का आदर करते हैं पिता, कि पूरे दिन भर में परमेश्वर आपने संभाला, सुरक्षित रखा, और आज की शाम में अपने वचन को सुनने के लिए प्रभु आपने हर एक को तैयार किया, उनके कानों को तैयार किया, उनके हृदय को रिसीव करने में प्रभु आपने सहायता किया। मैं धन्यवाद करती हूँ। सच में आज का वचन परमेश्वर पिता हर एक जन के जीवन में कार्य करे मेरे पिता, क्योंकि प्रभु तेरे वचन में जीवन है प्रभु। और सच में प्रभु जो कोई तेरे वचन पर मनन करता है, उस वचन पर भरोसा करता है, उसे अपने जीवन में ग्रहण करता है, तो प्रभु वो वचन उसके जीवन में प्रभु जीवित होता है मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस बात को बताने के लिए, अपने वचन की वैल्यू को बताने के लिए प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज जितने भी लोग प्रभु तेरे वचन की इस वैल्यू को समझ पाए हैं प्रभु, मैं दुआ करती हूँ खुदावन की हर दिन प्रभु वो अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग मेरे खुदा वचन को पढ़ने पाए पिता, उस पर मनन करने पाए पिता, और प्रभु अपने हृदय में उसे जगह देने पाए, ताकि वो वचन उनके जीवनों में प्रभु जीवित होने पाए प्यारे खुदावन। आज जितने भी लोग प्रभु अपने प्रॉब्लम्स में, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को लेकर, अपने लाइफ के सिचुएशंस को लेकर प्रभु बैठे हैं मेरे खुदा, आज हर एक जन से प्रभु तेरे वचन ने बातचीत किया है, क्योंकि पिता आप अपने वचन को पिता पूरा करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह, और आपका वचन प्रभु इनके जीवन में जीवित होने पाए। जब प्रभु इनका परिवार समस्या में, कलेशों में, लड़ाई झगड़ों में और बहुत सी प्रॉब्लम्स में फंसा है परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि तेरे द्वारा तेरा घराना उद्धार पाएगा। परमेश्वर इन सारी बातों से छुटकारा देकर आप इनका और इनके परिवार का उद्धार करें परमेश्वर। परिवार में हर एक सदस्य को प्रभु आप छुटकारा दे पिता, हर प्रकार के एडिक्शन से, बुरी लतों से, हर प्रकार के डिस्टर्बेंस से, हर प्रकार के डिप्रेशन से प्रभु इन भाई बहनों को आप छुटकारा दे। इस समय प्रभु बहुत से लोग प्रभु मेंटली स्ट्रेस में मेरे परमेश्वर पिता, मेंटली प्रभु वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है मेरे पिता, स्ट्रगल कर रहे प्रभु, आप उन्हें मेंटली हील करें परमेश्वर पिता। प्यारे खुदा इस समय जितने लोग कर्जे में हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हैं प्रभु, उनके कर्जे को दूर करें, क्योंकि आपका वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। परमेश्वर पिता इस वचन को परमेश्वर प्रभु हर दिन प्रभु तेरे लोग मेडिटेट करें, और प्रभु अपने उस परिस्थिति से, उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकल सके, क्योंकि तू इनका चरवाहा है और इन्हें कोई भी घटी ना होगी मेरे पिता। आज जितने लोग प्रभु जी रॉन्ग रिलेशनशिप में फंसे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि तू उन्हें दलदल की कीच में से उबारता है परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन में प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी भाई बहन प्रभु बीमारी की अवस्था में है, शारीरिक दुर्बलताएं परमेश्वर पिता, प्रभु दुष्ट के द्वारा बीमारियां उनके जीवन
जीवन में आई, तो हम कहते हैं प्रभु दुष्ट के द्वारा आने वाली हर एक बीमारी को हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं और दुष्ट को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बीमारी, दर्द, तकलीफ, घाव, चोट, हर एक जो रिपोर्ट्स प्रभु इन्हें पॉजिटिव मिली है परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की बीमारियां इनके शरीर से नष्ट करते यीशु के नाम से। हम कहते हैं हर एक रोग, हर एक दुर्बलता, हर एक कमजोरी को आज्ञा देते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर। हर एक भाई बहन यीशु के नाम से माइग्रेन से, सर की प्रॉब्लम से, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम से छुटकारा पाए, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम से इसी वक्त वो छुटकारा पाए। इसी वक्त प्रभु इनके कानों से, प्रभु इनके मुंह में प्रभु हर एक बीमारी निकल कर चली जाए। प्रभु इनके नेक को, प्रभु इनकी चेस्ट को परमेश्वर प्रभु आप हील करें। प्रभु जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर है यीशु के नाम से ब्रेस्ट कैंसर को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। प्यारे प्रभु हर प्रकार की कैंसर को यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। पैरालाइज को, बॉडी में जिस भी पार्ट में पैरालाइज है यीशु के नाम से पैरालाइज की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम से। प्रभु स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, या फिर पेट में पानी भर गया, आंतों में सूजन आ गई, यीशु के नाम से सारी प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं नष्ट हो इसी वक्त। प्रभु जिन्हें HIV एड्स है, एड्स की बीमारी को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु जिन्हें अस्थमा की बीमारी यीशु के नाम से, उन्हें यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्यारे प्रभु जी आपने इनकी किडनी को, लिवर, स्टमक, हार्ट, लंग्स को हील किया, इनके घुटनों को आपने चंगा किया परमेश्वर पिता, इनकी हड्डी हड्डी, मांस को, नसों को आपने चंगा किया। आपने हर एक रोग को अपने ऊपर ले लिया और हर एक बीमारी को पिता आपने इनसे दूर किया। पिता तेरा वचन कहता है कि आप चंगा करने वाले परमेश्वर। प्रभु छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को प्रभु आपने चंगा किया। गर्मी बढ़ने से प्रभु जो बीमारियां हो रही हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से वो सारी बीमारियां इनके शरीर को छूने ना पाए, यीशु के नाम से वो सारी बीमारियां निकल कर चली जाएं। क्योंकि प्रभु आप अपने लोगों के चारों ओर आग की सी शहर बनाए परमेश्वर, प्रोटेक्शन बाउंड्री वॉल है खुदा। धन्यवाद करते हैं आज की रात में प्रभु अपने लोगों की हर एक विनती प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में दे पिता। इनके परिवारों में सुख शांति दे प्रभु, एक अच्छा जीवन साथी इन भाई बहनों को दे प्रभु, बच्चे की आशीष प्रभु आप इनको दे मेरे खुदावन, एक अच्छे घर की आशीष आप इन्हें दे, एक अच्छा आत्मिक जीवन आप इन्हें दे मेरे प्रभु जी। और आज जितने लोग डिप्रेस, डिस्टर्बेंस में प्रभु उनका लाइफ चल रहा है यीशु मसीह वो छुटकारा पाए पिता। थैंक यू फादर, आज रात में अच्छी नींद से इन्हें सुलाए मेरे प्रभु। जब प्रभु शारीरिक कमजोरी के कारण प्रभु जी, मेंटली स्ट्रेस के कारण परमेश्वर, वर्कलोड होने के कारण और भी बहुत सी बातें प्रभु जिनको सोचकर प्रभु इन्हें रात भर नींद नहीं आती है या फिर उन्हें पिल्स लेनी पड़ती, दवाइयां लेनी पड़ती है, यीशु के नाम से वो सारी प्रॉब्लम्स इन्हें छोड़कर जाएं इसी वक्त, ये निश्चिंत होकर सोने पाए। कल का दिन आपके साथ देखें, आपकी महिमा करें और प्रार्थना संगति में बढ़ते चले जाएं। प्रभु हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स में आई है मेरे पिता, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम में और प्रभु फोन कॉल के द्वारा प्रेयर टावर में प्रभु हर दिन निरंतर प्रभु तेरे लोग प्रार्थना विनतियों को भेज रहे हैं। यीशु मसीह उन सारी प्रार्थना विनतियों को जिन्होंने प्रभु अपनी प्रार्थना विनतियों को भेजा है प्रभु उन्हें हम स्मरण करते हैं, उन्हें उनके सारी समस्याओं से आजाद होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। फादर आप अपना प्रेम, मेल मिलाप, अपना वचन जो जीवित है आपके बेटे बेटियों के लाइफ में, उनकी फैमिली में प्रभु वो वचन जीवित होने पाए। जब वो मेडिटेट करे तो उस वचन को अपने लाइफ में जीने पाए, वो छुटकारा पाए पिता। हर एक दुष्ट आत्मा इनके परिवार, इनके जीवन को छोड़कर जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आपने हमारी प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। हर एक भाई बहन से आप प्यार करते प्रभु, क्योंकि हर एक जन आपके लिए कीमती है प्रभु जी। थैंक यू फादर, आप ज्योति हैं और हर एक जीवन में जो तेरे नाम पर विश्वास करे उनकी लाइफ लाइटफुल हो पिता। थैंक यू फादर, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।